आने वाला समय भी अच्छा होगा या खतरनाक? हाँ, अच्छा तो हम उसे बनाएंगे। नहीं, ठीक कहा इन्होंने, अच्छा भी होगा। और बाबा के शब्दों पर अगर ध्यान दें तो भगवान के सिवाय वो शब्द भी कोई नहीं बोल सकता, ये विनाश बड़ा शुभ है। लोग कहेंगे ये कौन है, ऐसी खराब बात बोलता है। ये विनाश बड़ा कल्याणकारी है। मैंने भी पढ़ा, साकार मुरली में ही आया, ये महाविनाश बड़ा शुभ कार्य है। तो हम भविष्य को भी देखेंगे, हम उसका आह्वान कर रहे हैं। सुंदर दिन आ रहे हैं, इसलिए अच्छा भी होगा। लेकिन अच्छाई आने से पहले गड़बड़ बहुत होगी। इसलिए लंबा काल मेरेपन को समाप्त करने की प्रैक्टिस हो। लिख लो सभी जो लिखना चाहते हैं। लंबा काल मेरापन, मैं तो है ही, मेरापन, मेरेपन का विस्तार भी ज्यादा है। भाई इधर आ जाओ, कन्याओं सब इधर आ जाओ। मेरेपन का विस्तार भी बहुत है। हमें इस पे सूक्ष्म रूप से भी चिंतन करना है। और मोटे जो मेरेपन हैं उनको भी छोड़ते चलना है। तेजी से हम अच्छे अभ्यास करते चलें। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, 5 साल से ज्यादा ज्ञान में कौन कौन है, ताकि मैं उसी तरह से बात करूं। अच्छा, बहुत हैं। 10 साल से ज्यादा, वो भी बहुत हैं। 2 साल से कम, थोड़े हैं। ठीक है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें कर दें और कोई नया ही ज्ञान में हो, सिर के ऊपर से उतर जाएगी। अब होमवर्क करेंगे सभी, चाहे यहीं कर लेना चाहे जाकर कर लेना। कहाँ कहाँ मेरापन रहता है। मैं शुरू कर देता हूँ कुछ चीजें। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धंधा, मेरा पैसा, मेरी ज्वेलरी। माताओं का ज्यादा रहता है थोड़ा सा। हर चीज जो मेरी है, पहले तो मेरा क्या है, शरीर। इससे जितना डिटैच होंगे, बाकी मेरा आप ही हल्का हो जाएगा। अपनी चीजों से मनुष्य को आसक्ति तो रहती है, वो रहेगी, लंबा काल से चली आ रही है। हमारे पास एक छोटा सा पेन भी है, बड़ा अच्छा चलता है, उसमें भी हमारी आसक्ति होती है। जरा इधर उधर हो जाए, खोए नहीं तो भी सोचने लगते पता नहीं कहाँ रख दिया, कब मिलेगा, इतना अच्छा पेन था। तो मेरा और बाबा के महावाक्य हैं, जहाँ से ये बात बहुत ज्यादा बाबा ने ली है, हम सबको दी है। वो बाबा के महावाक्य थे, 10-12 साल पहले की है, उससे पहले भी आती थी, लेकिन उस दिन कोई बात हो गई थी 3-4 दिन पहले, तो अव्यक्त बाबा आए थे, तो बाबा ने ये शब्द बोले, और इसकी सबको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। मेरे को तेरे में बदलो, मेरे को तेरे में बदल कर, फिकर बाप को देकर बन जाओ बेफिक्र बादशाह। ये महावाक्य थे। हाँ, एक लाइन और थी बीच में, फिकर बाप को देकर, फखुर लेकर, फखुर माना नशा, ईश्वरीय नशा, बन जाओ बेफिक्र बादशाह। तो एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। फखुर कौन सा होना चाहिए हमें इस संबंध में? और कुछ जिसको रोज बढ़ाना है सबको। कौन मुझे साथ दे रहा है, ये आवाज गूंजे,
ऐसी गूंजने लगे कि समय पे याद आए, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने साथ देने का वचन दिया है। एक विशेष अनुभव करना है, स्थिति महान तो चिंताएं बहुत कम, यानी सिचुएशन ही कम आएंगी जो हमें चिंतित करें। हम बोल्ड हैं, शक्तिशाली, साहसी, तो हर चीज को पार कर लेते हैं, परंतु होता क्या है, मनुष्य की कुछ कामनाएं होती हैं। अब वो कामनाएं सदा तो पूरी नहीं होती, वहां गड़बड़ होती है। मान लो आप चाहते हैं आपके परिवार में बिल्कुल अच्छा रहे, लेकिन एक बच्चा गलत राह पे चला जाए, जो आजकल बहुत हो रहा है, तो चिंता होगी या नहीं? थोड़ी या ज्यादा? बोलो ना, खुल के चर्चा करेंगे। ज्यादा होगी। कहने से काम नहीं चलेगा कि कोई चिंता नहीं होगी, चिंता अच्छी तरह से होगी। हम बुरी तरह से न भी कहें, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। निश्चिंत जीवन। कई अच्छे अभ्यास हमें करने हैं, कई साधनाएं करनी होंगी। इस लंबी यात्रा को तय करके विजयी बनना ही होगा। बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य पीछे मुरली में आ गया है, साकार मुरली में। साकार मुरली में बहुत गहरी गहरी बातें आती हैं। कोई ये ना सोचे बाबा तो वही रिपीट करता रहता है, मुझे याद करो, आत्मा समझो। यही नहीं, बहुत गुह्यता है उनमें। कहा, बच्चे अपने को मेरे हवाले कर दो। अपीलिंग पॉइंट, मजा आ गया सुनते ही। मुझे भी 1 मास पहले आई होगी। मैं अपने को, बोलो, करेंगे? सोच लो अच्छी तरह। आज से सभी को किसी हद तक चिंताओं से मुक्त अवश्य होना है। सारी चिंताएं तो धीरे धीरे जाएंगी, नई चिंताएं भी आती हैं, लेकिन हमें एक विधि सीखनी है कि हम अपनी चिंताओं का जो दबाव मन पे रहता है उसको कम करें। उसमें ज्ञान का बल बहुत चाहिए, योग का बल भी चाहिए, लंबे समय की प्रैक्टिस भी चाहिए, अपने को बाबा के हवाले करने की। इसमें यह बात नहीं कि आप स्थूल रूप से समर्पित हो गए, उसका कोई महत्व नहीं। कितना अपने को हवाले किया है उसके।